दादी ने कराया। प्रथम और निहारिका की जबरदस्ती शादी राध्या हुई। दादी पर गुस्सा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के फेवरेट सीरियल मन अति सुंदर में जैसे ही दादी के सामने राध्या और प्रथम का सच आता है, वैसे ही दादी बोल देती हैं कि मेरी अब आखिरी इच्छा यही है कि मैं प्रथम और निहारिका को एक होता हुआ दोबारा से देख लूं और उसके बाद में वृद्ध आश्रम जाने के लिए तैयार हूं। और तभी ओमकार जी यह बोल देते हैं कि माँ जी ठीक है, प्रथम और निहारिका की दोबारा शादी कर दी जाएगी, अब चाहे कुछ भी हो जाए। और वहीं दूसरी तरफ यह सुनने के बाद रजनी और प्रथम के होश उड़ जाते हैं और उन्हें यह समझ में नहीं आता है कि अचानक यह सब दादी क्या बोल रही हैं। और राध्या भी भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगती है कि भोलेनाथ, आप हमारा इतना कठिन परीक्षा क्यों ले रहे हैं, जबकि प्रथम और निहारिका अब दोनों अलग अलग हो गए हैं। तभी प्रथम राध्या से बोल देता है कि राध्या, मुझे भी यह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं निहारिका से शादी करने का नाटक कर रहा हूं, जबकि मेरी शादी तुमसे हो गई है, लेकिन दादी के खुशी के लिए मुझे यह न चाहते हुए भी करना ही पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, और मित्तल परिवार के सभी सदस्य प्रथम और निहारिका की एक बार फिर से शादी करने में जुट जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ आराध्य को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है कि प्रथम निहारिका के करीब जाए या निहारिका से शादी करें। हालांकि दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को प्रथम और राध्या की जोड़ी अच्छी लगती है या प्रथम और निहारिका की जोड़ी अच्छी लगती है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, प्रथम और राध्या के लिए अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मित्तल भवन में उस दिन अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे घर की दीवारें भी आने वाले तूफान को पहले ही महसूस कर चुकी हों। राध्या एक कोने में खड़ी थी, उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। सामने दादी बैठी थीं, आंखों में कठोरता और चेहरे पर वही पुराना अहंकार। जैसे ही दादी के सामने राध्या और प्रथम के रिश्ते का सच आया, पूरा माहौल पल भर में बदल गया। दादी ने न तो राध्या की तरफ देखा और न ही प्रथम की सफाई सुनने की कोशिश की। उन्होंने सीधा फैसला सुना दिया। उनकी आवाज़ में न ममता थी और न ही समझदारी, बस जिद थी। उन्होंने कहा कि उनकी आखिरी इच्छा है कि वे मरने से पहले प्रथम और निहारिका को एक साथ देखें, और अगर यह इच्छा पूरी नहीं हुई तो वे इसी वक्त वृद्ध आश्रम चली जाएंगी। यह सुनते ही राध्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ ही नहीं आया कि जिस घर में वह बहू बनकर आई थी, वही घर आज उसके प्यार की कीमत तय कर रहा है। प्रथम का चेहरा भी सफ़ेद पड़ गया। वह जानता था कि दादी की यह बात कोई भावनात्मक फैसला नहीं, बल्कि एक सोची समझी चाल है, लेकिन इस बात को साबित करने का उसके पास कोई रास्ता नहीं था। शाम होते होते मित्तल भवन के भारी मुख्य द्वार पर कुछ महिलाओं ने दस्तक दी। जब दरवाज़ा खुला तो सभी हैरान रह गए। सफ़ेद साड़ियों में लिपटी वे महिलाएं खुद को वृद्ध आश्रम की सदस्य बताने लगीं। उन्होंने बड़े ही औपचारिक लहजे में कहा कि वे शकुंतला देवी को लेने आई हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही आश्रम में रहने की व्यवस्था कर ली है। यह सुनते ही पूरे घर में हड़कंप मच गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब अचानक कैसे हो गया। तभी अंदर के कमरे से दादी हाथ में एक छोटा सा बैग लेकर बाहर आईं। उनके चेहरे पर मजबूरी और आंखों में आंसू थे, लेकिन वह आंसू सच्चे कम और दिखावे ज्यादा लग रहे थे। उन्होंने भारी आवाज में कहा कि अब इस घर में उनकी कोई इज्जत नहीं रही और शायद उनकी किस्मत में अपने ही घर में मरना भी नहीं लिखा है। दादी का यह इमोशनल ड्रामा सीधे ओमकार जी के दिल पर असर कर गया। वे अपनी जगह से उठे, दादी का बैग पकड़ा और कांपती आवाज में बोले कि माँ कहीं नहीं जाएंगी। ये घर उनका है और उनकी मर्जी के बिना यहाँ कुछ भी नहीं होगा। यही वह पल था जिसका दादी को इंतजार था। उन्होंने तुरंत अपनी असली शर्त सामने रख दी। उन्होंने कहा कि अगर उनकी बात की इतनी ही कदर है तो आज इसी वक्त वादा किया जाए कि प्रथम और निहारिका की शादी दोबारा करवाई जाएगी। ओमकार जी समझ गए थे कि उन्हें भावनाओं से ब्लैकमेल किया जा रहा है, लेकिन माँ को जाते देखना उनके बस में नहीं था। मजबूरी में उन्होंने सिर झुका दिया और ऐलान कर दिया कि दादी की खुशी के लिए ये शादी फिर से होगी। इस फैसले ने राध्या को अंदर से तोड़ दिया। वह कुछ बोल नहीं पाई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका सब कुछ छीन लिया हो। प्रथम राध्या की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में बेबसी थी, दर्द था और वह प्यार भी था जिसे वह शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा था। वह जानता था कि वह जो करने जा रहा है वह गलत है, लेकिन पिता का वचन और दादी की जिद के सामने वह कमजोर पड़ गया। वहीं दूसरी तरफ निहारिका के चेहरे पर छिपी हुई खुशी साफ दिखाई दे रही थी।
उसकी आंखों में जीत की चमक थी। उसने दादी की ओर देखा और दादी ने हल्का सा इशारा करके यह साफ कर दिया कि यह सब एक पहले से रची गई साजिश का हिस्सा था। निहारिका अब खुद को मित्तल भवन की होने वाली मालकिन समझने लगी थी। उसके सपनों में घर की चाबियां, राध्या का अपमान और अपना राज साफ नजर आने लगा था। रात के अंधेरे में राध्या मंदिर में बैठी भोलेनाथ से प्रार्थना कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह पूछ रही थी कि आखिर उसकी परीक्षा इतनी कठिन क्यों है। उसने तो सिर्फ प्यार किया था, फिर उसे यह सजा क्यों मिल रही है। उसी वक्त प्रथम दूर खड़ा उसे देख रहा था। उसका दिल भी उतना ही टूट चुका था। वह जानता था कि यह शादी सिर्फ एक नाटक है, लेकिन इस नाटक की आग में सबसे ज्यादा राध्या ही जलेगी। अब मित्तल भवन में फिर से शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। शहनाइयों की आवाज गूंजने वाली थी, लेकिन यह तय नहीं था कि वे खुशियों की होंगी या किसी के सपनों की मौत का ऐलान। राध्या अब चुप रहने वाली नहीं थी। उसके भीतर कुछ बदल चुका था। जिस लड़की ने हर अपमान सहा था, अब वही अपने हक के लिए लड़ने को तैयार थी। आने वाला वक्त तय करेगा कि दादी और निहारिका की यह चाल सफल